नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी टीपीएससी पीटी क्लास 9वां है। एएनएम फार्मासिस्ट लेखपाल अन्य भर्ती के लिए जो है दोस्तों पीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पीटी की परीक्षा को छोड़िएगा नहीं और तैयारी अच्छे से करिए। हमारे चैनल से बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपीटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों, मैं आप लोग को वही पढ़ाऊंगा जो इसके पहले पूछे हुए प्रश्न हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में पूछ रहा, इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा चेतावनी के बावजूद मानव अधिकारों की चर्चा करने के लिए अमेरिकी राज्य सचिव जॉन केरी ने 5 मध्य एशियाई राष्ट्रों के नेताओं से मुलाकात की। यह बैठक कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? यह बैठक कहाँ पर हुई थी? समरकंद में हुई थी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जीएस अभी पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद हिंदी पढ़ाई जाएगी आपको। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितनी होनी चाहिए? तो यह लगभग दोस्तों 400 व्यक्ति पर वर्ग किमी से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में नहीं है? तो वह नागालैंड में नहीं है दोस्तों। सिक्किम, हिमाचल, गोवा में है, लेकिन नागालैंड में आपका नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम कौन कौन सा है दोस्तों? सही क्रम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, तो रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता, मार्ले मिंटो सुधार, एल्बर्ट बिल। तो सबसे पहले दोस्तों आपका आया था एल्बर्ट बिल आया था, फिर उसके बाद मेरले मांटो सुधार आया था, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता आया था, फिर रॉलेट एक्ट आया था। यानी आपका ऑप्शन यह दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई, देखिए दोस्तों यह लगाने वाला क्वेश्चन है। यह कैसे लगाया जाएगा? इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो इसमें पूछ रहा है गति नियम के अनुसार जो है लगेगा दोस्तों, और इसका ऑप्शन जो आ जाएगा 20 H-1। सबसे छोटी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे छोटी नदी जो है आपकी इसमें से आपको देखना है कृष्णा, कौन, नर्मदा, कावेरी। कावेरी नदी सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर 7वें पर चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ABCD है, बैठक वाला है दोस्तों। उत्सर्जन धोखाधड़ी स्कैंडल के लिए कौन सी मोटर कंपनी समाचारों में रही? यह भी करंट से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। तो यह कौन सा होगा? तो वोल्क्सवैगन जो है दोस्तों, यह बहुत ही चर्चा में रही धोखाधड़ी में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन रहे दोस्तों? हरिहर और बुक्का रहे दोस्तों। ये दोनों रहे, ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, हरिहर और बुक्का जी रहे। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है, तो कौन है दोस्तों? 3 है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता भारत जो है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो कौन सा उत्पन्न करती है दोस्तों? यह श्वसन जो होता है यही उत्पन्न करती है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं स्वावलंबन दल कहते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 15वां है दोस्तों, रीजनिंग भी है इसी में। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं आप लोग को बताया हूँ कि के क्लास प्रयागराज, वहाँ पर रीजनिंग और मैथ की बहुत अच्छी क्लास चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री में जो है वहाँ से स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में जो है 3 मौसम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ये भी दोस्तों आपका रीजनिंग से संबंधित है, तो रीजनिंग की क्वेश्चन छोड़ रहे हैं दोस्तों। आपका के क्लास प्रयागराज से आप लोग पढ़ सकते हैं। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। तो क्या सम्मिलित होता है? पूंजी खपत भत्ता जो है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19वां, यह अशोक को दिया गया, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है?
तो कहाँ पर है? सिंधु और झेलम के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में आयकर को कहा जाता है, भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष और प्रगामी कहते हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। यह भी दोस्तों आपका रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 में पूछ रहा है, जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकों के एक दल ने किया था? तो मंगल ने किया था दोस्तों। भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? गैर धात्विक की बात हो रही है। यह पायरोफाइलाइट जो है दोस्तों यही है आपका। नहीं, क्रोमोलाइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट ये सब पाए जाते हैं, लेकिन पायरोफाइल नहीं पाया जाता है। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन से एक मकसद नहीं है? देखिए दोस्तों, बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना ये तो सही है। बांटो और शासन करो की नीति ये भी सही है। ब्रिटिश राज की शासन शक्ति का प्रदर्शन ये भी सही है। कौन नहीं शामिल था? सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, यही आपका ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन यही नहीं शामिल था। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो कर्क रेखा जो है ईरान नहीं दोस्तों, भारत और सऊदी अरब से करती है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो भारत और सऊदी अरब से करती है। 29वां क्वेश्चन आपका दोस्तों रीजनिंग से है। रीजनिंग के लिए के क्लास प्रयागराज, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? तो हम कहते हैं मित्र मेला कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। भारत की प्रथम महिला नागरिक का नाम बताएं जिनकी मृत्यु 74 वर्ष की आयु में अगस्त 2015 में हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम महिला नागरिक की बात हो रही है दोस्तों, तो प्रथम महिला नागरिक की बात हो रही तो वहाँ शुभ्रा मुखर्जी जी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वन खंड एवं प्रमुख पर्यावरण संसाधन है, भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कितना आता है दोस्तों? लगभग वन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 33% आते हैं। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? टीपू सुल्तान को दोस्तों। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आंधी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34वां, ये सही है। आंधी जो है उत्तर प्रदेश ये सही है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 34वां, लू उत्तर पश्चिम भारत ये भी सही है। आम वर्षा उड़ीसा यही गलत है दोस्तों, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 पर निम्नलिखित किसके साथ स्कूली बच्चों के नियमित पारस्परिक क्रिया के द्वारा केरल मॉडल आसपास की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है? तो कौन है दोस्तों? पुलिस है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्थोपेडिक्स जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरोप्डिस्ट किससे संबंधित है? किरोप्डिस्ट जो होते हैं दोस्तों वो पाँव से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघर एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है दोस्तों? हरियाणा ने शुरू की है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किन देश के बीच कारपेट एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जाता है? तो वह भारत और इंडोनेशिया के बीच में है दोस्तों। आपका ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो यह रहे दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप जी रहे। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका आलमबाग में है। भारतीय संविधान को माना गया है, तो भारतीय संविधान को एक रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। BBIN प्रोटोकॉल के लिए पूर्व परीक्षण, यह करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो पूछ रहा BBIN
का पूरा क्या नाम है? तो BBIN का पूरा नाम है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, यह भी रीजनिंग से संबंधित है। इसमें रीजनिंग और जीएस एक ही में दे दिया है, जो पहले पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। ये पहले का पेपर है आपका। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज में भाग लिया? क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44वां है दोस्तों। तो 44वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसने जो है सभी तीनों गोलमेज में भाग लिया था, तो वो BR अम्बेडकर रहे। क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। C2H6 है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? बहुत बढ़िया है दोस्तों क्वेश्चन, यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 यह एल्केन है दोस्तों। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 यह कौन है दोस्तों? अरावली है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 47वां साइट्रिक एसिड भी दोस्तों बोलते हैं उसको। विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक और साइट्रिक एक ही होते हैं, लेकिन ऑप्शन में ए दिया, इसको लगाएंगे आप। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? क्वेश्चन नंबर 48 है, तो उच्चतम न्यायालय को सौंपा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें मड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं दोस्तों अनाज कहलाते हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम निर्यात करता है? क्वेश्चन नंबर 50वां आयरलैंड को सबसे कम निर्यात करता है, बल्कि इन सभी तीनों को करता है। निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घन सघनता रही? तो वह रहा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52वां है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट रहे? तो क्वेश्चन नंबर 52वां तो कौन रहे दोस्तों? ये रहे किंग्सफोर्ड रहे। ऑप्शन जो है दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। तो 54 में पूछ रहा है एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? किस में रहता है? पैरेन्काइमा में रहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो यह 1200वीं ईस्वी में नष्ट हुआ था। किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई? तो कौन रहे दोस्तों? महेश चंद्र मेहता जी रहे। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो उस समय लाला लाजपत राय जो रहे दोस्तों, गरम दल के नेता रहे, इन्हीं की मृत्यु हुई थी। सबसे अधिक वोट अंतर के साथ लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड किसे प्राप्त हुआ 2015 में दोस्तों? 2015 का है क्वेश्चन नंबर 59। तो यह प्रीतम मुंडे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। शुष्क हवा सांता अना कहाँ बहती है? क्वेश्चन नंबर 60वां है। तो ये कहाँ बहती है? कैलिफोर्निया में बहती है। ऑप्शन चौथा सही होगा। पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 61। तो अर्जेंटीना में है दोस्तों पेंटागोनिया। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वी सावरकर ने किया था दोस्तों। मुक्त समाज वी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जाना जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64वां है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजना तैयार करता है? तो नाबार्ड है दोस्तों। नाबार्ड जो है यही करता है। क्वेश्चन नंबर 64वां। 65 पर चलते हैं। सामानों के वर्गीकरण के लिए उपयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होते हैं?
तो ये होते हैं दोस्तों सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण। आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। तो 66 में पूछ रहा है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही? तो एम फातिमा बीबी रही। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जेम्स टैट ब्लैक पुरस्कार ये आपका 2015 में किस बांग्लादेशी उपन्यासकार को दिया गया था? तो यह दिया गया था जिया हैदर रहमान को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं। यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर आपका 68वां है। तो कहाँ पर है दोस्तों? उत्तरी सागर में है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड है दोस्तों। तो कौन रहे? अबुल फजल रहे। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है सारस है दोस्तों। एक विकासशील राष्ट्र में विदेश आयात पर निर्भर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 71वां। तो क्या कर सकता है दोस्तों? बेरोजगारी। आपका ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? ड्री त्योहार की बात हो रही है दोस्तों। तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा शहर वर्ष 2022 को शीतकालीन ओलंपिक का पैरालंपिक की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों उसी समय पूछा गया था। तो कौन किया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 73वां है। तो उस समय बीजिंग किया था 2022 में। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? तो यह है संगीत अकादमी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 का 4 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हुई हैं एनसीटी छोड़कर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 75वां है। तो 9 राज्य से जुड़ी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं जो है कितने राज्य से जुड़ी है? तो यह 9 राज्य से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। 76 पर पूछ रहा है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण पश्चात क्या नाम था? भारतीय स्टेट बैंक रहा दोस्तों उस समय। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। भारत में नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? यह दोस्तों जो है भीमबेटका में मिलता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों यह आपका रीजनिंग से है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 79। यह नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बेकिंग सोडा है? तो बेकिंग सोडा आपका NaHCO3 है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो कौन बताती है दोस्तों? ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर का मतलब जो होता है दोस्तों कैंसर, ऑन्कोलॉजी बताती है। निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो वह कौन सा होता है दोस्तों? लाल रंग जो होता है सबसे तेज गमन करता है। क्वेश्चन नंबर 83 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है? देखिए विकलांगता लाभ है, मातृत्व लाभ है, अंतिम संस्कार लाभ है दोस्तों, पुनर्वास लाभ नहीं है। आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्ता रही दोस्तों। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो कौन सी बहती है दोस्तों? यांगसे नदी आपकी बहती है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कास्ट पेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 87। तो यह आपका जो है जलेसर है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। 88 में पूछ रहा है महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की जाती है? तो यह उत्तर प्रदेश में लागू की जाती है। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के से दूरतम बिंदु पर है? तो कौन सी है दोस्तों? माउंट चिम्बोरजो। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही लोग गलत करके आते हैं इतना सिंपल क्वेश्चन जब पूछता है। 2H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही है। निम्नलिखित 5 में से ये दोस्तों आपका रीजनिंग से संबंधित है, यह भी रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों।
कौन सा गीत राधा और के देव के कृष्ण के देव के गुणगान करता है? बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो ऑप्शन जो है आपका तीसरा हो जाएगा रसिया। 93 का 3। 94वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकाल को निम्नलिखित किसके द्वारा जो है सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया? तो वाणिज्य बैंक ने दिया है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण हुआ था गांधी जी को अपना सहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, किस जिले में है? तो दोस्तों यह आपके जो है गोरखपुर जिले में है चौरी चौरा जो है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 पर चलते हैं। तो 96 में क्या पूछ रहा है, मरुस्थल क्षेत्र में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, शुष्क भूमि में यह होने के कारण है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या हुआ दोस्तों? अति चराई। ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नदी द्वीप कौन है? क्वेश्चन नंबर 97। तो यह जो होगा मौजली द्वीप होगा। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में किया गया है मानव डीएनए बैंक। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस GHG क्या है? तो यह GHG जो है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करिए दोस्तों। मिलान करने के लिए दिया गया है, इसमें आप कौन किससे है थोड़ा कंप्रेस कर दे रहे और अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो है ये काकोरी कांड के लिए रहे। आपका मिलान करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100वां, नहीं गलत हो गया दोस्तों। काकोरी कांड सही है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो है दोस्तों काकोरी कांड से हैं। सूर्यसेन चटगांव से हैं। अरविंदो घोष जो है अलीपुर बम मामला से हैं दोस्तों। और आपका भगत सिंह जो रहे यह लाहौर षड्यंत्र से रहे। तो आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? तो कब लिया था दोस्तों? 1856 में लिया था। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप का और पीरियड में स्थित है? तो यह ग्रुप 17 और पीरियड 2 में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103वां क्वेश्चन है दोस्तों, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव को फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे 2 कौन से हैं? तो दोस्तों मरकरी और साइनाइड है। आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यह बरसाना में मनाई जाती है, नहीं मथुरा में मनाई जाती है दोस्तों। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था दोस्तों? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो यह होती है रीगर और रेगुर मिट्टी होती है। सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया था? यह कौन है दोस्तों? तमिल है। आपका जो है ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो इस फर्नेस को हम कहते हैं इंसिनरेटर कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? तो 2000 किलोग्राम हेक्टेयर से अधिक है। 110वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा जो है एक पहल है? तो ITC के द्वारा है दोस्तों। आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 पर चलते हैं। तो 111 में क्या पूछ रहा है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो यह कौन रहे दोस्तों? जतिन दास रहे। क्वेश्चन नंबर 112 यह दोस्तों आपका रीजनिंग से संबंधित है। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो यह दोस्तों आपके नियंत्रक एवं महालेखा के परीक्षक के द्वारा किए जाते हैं। आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं, तो कहाँ पर रहती हैं दोस्तों? नागालैंड में रहती हैं।
किन किन देशों के 28 अक्टूबर 2015 ये दोस्तों आपका झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 116वां। तो यह है दोस्तों आपका राजीव आवास योजना, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। रीजनिंग से संबंधित है दोस्तों। 118वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं थे? तो कौन से नहीं थे दोस्तों? आपके अब्बास खान सरवानी नहीं थे, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और मिन्हाज उस सिराजी लोग रहे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 119वां क्वेश्चन है दोस्तों। 119वां क्वेश्चन में पूछ रहा है, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? यह दोस्तों किसको प्राप्त है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को। 120 पे चलते हैं। यह भी दोस्तों रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है आपका। 121वां, ब्रजभाषा बोलने वाले का घर किस क्षेत्र में आता है? तो यह नीचल दोआब में आता है, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। नीचल दोआब में ब्रजभाषा बोलने वाले का घर जो है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह चित्रकूट में है दोस्तों, आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 122वां, माइटोटिक सेल डिवीजन किस चरण के में क्रोमोजोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो यह एनाफेज में होते हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। SHACM अक्षर द्वारा कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं? यह रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों आपका। 132वां, 126वां 24वां था दोस्तों। अब 125 पर चलते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 125, यह सावित्री को समर्पित है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 126 चलते हैं। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका आवास 2001 से 11 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो क्या था दोस्तों? यह नागालैंड है, आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? 128वां। तो मथुरा कला जो है आपका जो है मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा थी? यह कुषाण काल में पहुंचा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 129, निम्नलिखित में से विकल्पों में किस मत्स्य के आयात का मान सबसे अधिक होता है? किसका होता है दोस्तों? वनस्पति तेल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? यह उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? यह कौन है दोस्तों? यस तेंदुलकर समिति जो है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर भारत 132 है। भारत के कुल गन्ना उत्पाद का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? यह लगभग 25 से 24% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 143 में पूछ रहा है, 24वें जैन तीर्थकर के अंतिम तीर्थकर कौन है दोस्तों? तो यह महावीर प्रसाद जी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 134वां क्वेश्चन जो है यह आपका करंट से है दोस्तों, उसमें करंट पूछा गया था। 135वां रीजनिंग से है। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो यह दोस्तों अक्टूबर 1943 को किया था। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो यह है पांडिचेरी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या कहलाती है? वह कहलाती है मुद्रास्फीति कहलाती है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्लास है। INS कलवारी भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी है। इस प्रौद्योगिकी में किस देश ने भारत के साथ साझेदारी की है? तो वह दोस्तों फ्रांस ने की है। 140वां क्वेश्चन है। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो यह दोस्तों परिवार करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदी का 60 क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट कर लिया जाता है। अभी तक आपको GS पढ़ाया जा रहा था। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो क्या होगा दोस्तों? आविर्भाव का तिरोभाव होगा। विपरीतार्थक पूछ रहा है। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो उन्मूलन का जो है ड्रोपण होगा, ऑप्शन चौथा होगा।
उदत्त का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो उदत्त का जो होगा विनीत होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। चितरंजन का सही विपरीतार्थक क्या होगा? चितरंजन का जो होगा दोस्तों चिरंतन का होगा, नश्वर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 5वें पर चलते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? तो ग्रस्त का जो होगा मुक्त होगा, ऑप्शन दूसरा होगा। ह्रास का विलोम शब्द क्या है? तो ह्रास का रुदन होगा, ऑप्शन चौथा सही है। रुग्ण का विलोम क्या है? तो रुग्ण का जो होगा दोस्तों स्वस्थ होगा। प्रवृत्त का विलोम शब्द क्या है? तो प्रवृत्त का विलोम शब्द आपका निवृत्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विपद का विलोम क्या है? तो विपद का विलोम जो है संपद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, चपल का विलोम शब्द क्या होगा? तो चपल का जो होगा गंभीर होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। 11वें चलते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बाघ और बकरी की बात हो रहा है दोस्तों, तो 11वां क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वाक्य जोड़ना है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती नहीं दोस्तों, पीते होंगे, शुद्ध वाक्य यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12वें में पूछ रहा है आपका, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनना है। तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, सही वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध रखिए दोस्तों, करिए। तो 14वां में, वह गीत दो चार कड़ियाँ गाती है, वह गीत दो चार लड़ियाँ गाती है। तो वाक्य सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध करना है। तो कौन कौन से होंगे दोस्तों इसमें? पति पत्नी के झगड़े का हेतु का क्या कारण है? ये गलत है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? वाक्य दूसरा ही सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो इसमें जो होगा दोस्तों, श्रृंगार श्रृंखला अनुकृत अनुकृत, तो इसमें दोस्तों पहला और दोनों का वर्तनी अशुद्ध है, दोनों का जो। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध करना है दोस्तों, वाक्य और वर्तनी दोनों को शुद्ध करने की बात है। तो इसमें जो है शुश्रूषा ये भी सही है, सुबुद्धि ये भी सही है दोस्तों। शुश्रूषा सुबुद्धि आसक्ति परितोष, नहीं, ये आसक्ति जो है और परितोषक यही सही होगा, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द छांटना है दोस्तों, शुद्ध शब्द भी आता है। तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा दोस्तों? घनिष्ठ आपका जो है शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द 19वां का कौन सा होगा दोस्तों? औद्योगिक होगा, ऑप्शन पहला सही है। शुद्ध शब्द चुनना है दोस्तों, रामायण। अब देखिए दोस्तों, 20वां ऑप्शन कौन सा होगा? रामायण ऑप्शन। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22, तो उसे हम सम्मेलन कहते हैं दोस्तों। जहाँ लोगों का मिलन होता है उसे हम सम्मेलन कहते हैं। जो व्याकरण को जानता है, व्याकरण, 23वां का 3 हो जाएगा। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जब तो उसको हम पारितोषिक कहते हैं, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में, सख्य भाव वृषित अनुराग को कहते हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों? प्रणय को कहते हैं। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कलंक कहते हैं, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां है। तो 27वें में पूछ रहा है, शास्त्र क्या है? तो शास्त्र दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो शास्त्र वह हथियार है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा आपके 27वां का। 28वां में चलते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों वितरागी कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अजर कहते हैं, आपका दूसरा सही हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो, क्वेश्चन नंबर 30वां, तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम अवैध कहते हैं। खेत का सही तत्सम क्या होगा? तो खेत का सही तत्सम क्या होगा दोस्तों? तो क्षेत्र होता है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। घोटक का सही
तद्भव शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 32वां। तो घोटक का घोड़ा होता है ऑप्शन। चौकी का तत्सम क्या है? तो चौकी का तत्सम जो है आपका चतुष्पादिका है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। सूचिका का तद्भव क्या है? तो सूचिका का जो होता है दोस्तों सुई होता है। त्वरित का तद्भव क्या है? क्वेश्चन नंबर 35वां। तो त्वरित का जो होगा तुरंत और तुरंत, ये दोनों से हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही है। अच्छी का शब्द क्या होगा दोस्तों? अच्छी का मतलब होता है आँख होता है। 36वां का तीसरा सही होगा। वर्तिका का तद्भव रूप क्या है? तो वर्तिका का तद्भव रूप जो है बाती है। अष्ट का तद्भव रूप क्या है? 38वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो अष्ट का 8 होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन होता है बंदर का तत्सम रूप क्या है? तो बंदर का जो होगा जो है बानर होगा। क्वेश्चन नंबर 39वां है दोस्तों आपका। 39वां का 3 हो जाएगा। 11 का तत्सम रूप क्या है? एकादश। 11 क्वेश्चन नंबर 40वां एकादश हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विशेष कहते हैं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन शब्द, इसमें जो है प्राचीन शब्द विशेषण किस प्रकार में आता है? तो यह आता है आपका गुणवाचक में आता है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? तो अभ्यास का विशेषण रूप जो है अभ्यासी हो जाएगा, ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। निशा का विशेषण रूप क्या है? तो निशा का विशेषण रूप आपका नैश होता है। जली का विशेष रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 45वां। तो जली का जल हो जाएगा। भौम का विशेष रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 46वां। तो भौम का विशेष रूप भूमि होता है, आपका जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। महान का उत्तरावस्था होगा, तो महान का उत्तरावस्था जो होगा महत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। गुरु का उत्तमावस्था होगा, तो गुरुत्तम होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह दृश्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? तो यह प्रविशेषण है दोस्तों, प्रविशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्लास है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लंबा क्लास हो गया है क्योंकि इसमें रीजनिंग काफ़ी पूछा गया था दोस्तों, और रीजनिंग मैथ और आपका जीएस ज़्यादा पूछा गया था। हिंदी के 60 क्वेश्चन है। काफ़ी में कौन सा विशेषण है? तो काफ़ी में आपका अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है दोस्तों। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरार्ण विकल्पों में सही पर्यायवाची चुनना है आपको, तो क्या होगा? ब्रह्मा दोस्तों, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तनय सत आत्मज का सही पर्यायवाची कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? पुत्र होगा। तनय मीन्स पुत्र होता है, सुत आत्मज से। नौका विकल्पों में सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यह तरड़ी होगा दोस्तों, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। रात्रि विकल्पों में सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रात्रि विकल्पों में सही पर्यायवाची यामिनी है, आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कुरंग नहीं दोस्तों, बाकी आपका तुरंग है और सैंधव है, यही नहीं है आपका। 56वां क्वेश्चन है दोस्तों। 56वां में पूछ रहा है इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं? मदिरा का, तो 56वां में दोस्तों अमी नहीं है, बाकी जो है आपका सभी जो है यह मदिरा का पर्यायवाची है। इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? पत्नी का पर्यायवाची तो दारा जो होता है दोस्तों, यह पत्नी का पर्यायवाची है। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 58वां क्वेश्चन। तो सर जो होता है धनुष का पर्यायवाची नहीं। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अहि जो होता है शत्रु का पर्यायवाची नहीं। इसमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो दोस्तों पराग जो होता है यह नहीं है, बाकी आपका सब कुछ है। ऋतुराज, कुसुमका, कुसुमाकर, ऋतुपति। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।